Hey guys, today we brought a mysterious and suspense story. Let's start. The Secret of the Shadow. कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता और जिसे हम छुपाना चाहते हैं वो सच हमारे साए की तरह हमारे पीछे आता है। इसमें दो सहेलियां होती हैं। जोया की उम्र 22 साल, जो सहमी हुई, डरी हुई, जो किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही है, और सायरा जिसकी उम्र महज 24 साल, जोया की बड़ी बहन या गहरी सहेली कह लो, तेज तर्रार खोजी आंखें रखने वाली जो सच उगलवाने आई है। तो शुरू करते हैं। रात का वक्त है। कमरा आधा अंधेरे आधा रोशनी में डूबा है। डिम लाइट थी। मेज पर एक पुराना पीतल का चिराग या मोमबत्ती जल रही है। सोया खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी सायरा दबे पांव कमरे में दाखिल होती है। सायरा के आने की आहट पाकर जोया चौंक जाती है और फौरन अपने हाथ के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश करती है। सायरा बहुत ठंडी और शांत आवाज में, इतनी रात गए अंधेरे में खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो जोया? या यह कहूँ कि किसी के आने का खौफ डर में जाग रही हो? जोया घबरा कर खुद को संभालते हुए, सायरा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में? कुछ नहीं, बस बाहर हवा तेज थी तो मैं खिड़की बंद कर रही थी। तुम सोई नहीं अब तक? सायरा धीमे कदमों से जोया की तरफ आगे बढ़ती है। नींद तो उसे आए जिसके जहन दिमाग में सुकून हो। इसके घर की हवाओं में अजीब सी बेचैनी है। और फिर तुम्हारी इस खिड़की के नीचे जो पुरानी हवेली का खंडहर है, वहाँ आज रात मैंने किसी का साया देखा है। जोया का चेहरे का रंग उड़ जाता है। साया? नहीं, वहाँ कोई नहीं जाता। वो जगह सालों से वीरान है। तुम्हें कोई मुगालता, गलत फहमी हुआ होगा। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। सायरा सोया के बिल्कुल करीब आकर रुकती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुगालता आंखों को होता है सोया, कानों को नहीं। कल रात जब मैं सो रहे थे, मुझे हवेली की तरफ से किसी की सिसकियां की आवाज़ आई। और आज अब्बू की अलमारी से वो पुरानी तिजोरी की चाबी गायब है जो पिछले 10 सालों से बंद थी। सोया नजरें चुराते हुए, मुझे क्या मालूम चाबी कहाँ है? मैं इन सब बातों में नहीं पड़ती। सायरा अचानक जोया का वो हाथ पकड़ लेती है जो उसने पीछे छुपाया हुआ था। तो फिर तुम्हारे हाथों में क्या है जोया? सायरा जोया का हाथ खींचकर रोशनी के सामने लाती है। जोया की मुट्ठी में वही पुरानी पीतल की चाबी है जिस पर गहरा लाल रंग या खून जैसा दाग लगा है। सायरा शौक होकर फुसफुसाते हुए, या तो वही चाबी है, मगर इस पर यह रंग, यह लाल धब्बा कैसा है? जोया, अल्लाह के लिए सच बताओ, तुम उस बंद हवेली में क्या ढूंढ रही हो? वहाँ ऐसा क्या दफन है जिसे तुम छुपा रही हो? जोया रोने लगती है। उसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी है। सायरा, खुदा के वास्ते इस चाबी को भूल जाओ। इसके बारे में मत पूछो। कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर बेपर्दा सामने हो जाए तो पूरा खानदान तबाह हो जाता है। सायरा सोया के कंधे पकड़कर झकझोरती है।
मुझे तबाही का डर मत दिखाओ, मुझे सच जानना है। उस रात जब बड़ी मम्मी दादी अचानक इस दुनिया से रुखसत हुई, तुम उसी हवेली से भागती हुई आई थी। मैंने देखा था तुम्हें। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस वीरान से? जोया खौफ से चीखते हुए मगर आवाज दबी हुई, क्योंकि बड़ी अम्मी मरी नहीं थी सायरा। उन्हें उस हवेली में किसी ने बंद किया था, और जो चाबी आज मेरे हाथ में है, इसी चाबी से उस रात उस कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया था। सायरा पीछे हटती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या? लेकिन वो दरवाजा तो सिर्फ अब्बू बंद कर सकते थे, चाबी तो सिर्फ उनके पास थी। इसका मतलब? सोया कांपते होठों से सायरा के करीब आकर फुसफुसाती है। हाँ सायरा, जिसे हम अपना मुहाफिज रक्षक समझते हैं, असली गुनाहगार वही है। और आज वो साया जो तुमने बाहर देखा, वो कोई अजनबी नहीं है, वो बड़ी अम्मी का अक्ष परछाई है जो इंसाफ मांगने आई है वापस। और यह चाबी आज खुद अलमारी से निकलकर मेरे बिस्तर पर आकर गिरी है। अचानक खिड़की का दरवाजा तेज हवा से धड़ाम से खुलता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। दूर से किसी के हंसने या रोने की धीमी आवाज गूंजती है। सायरा डर कर अंधेरे में, जोया कहाँ हो तुम? जोया की आवाज, जो अब खिड़की के पास से नहीं बल्कि कमरे के दूसरे कोने से बहुत ठंडी आवाज में आती है। मैं तो यही हूँ सायरा, लेकिन मेरे पीछे, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? सायरा धीरे से पीछे मुड़ती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?